अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे जी। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें बात करनी है जिस टॉपिक के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के दौर में, या आजकल की अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को मद्देनज़र रखें तो उसमें जिस टॉपिक को आज मैं डिस्कस करने लगी हूँ, जिस टॉपिक के अबाउट आज हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे जी मल्टी वाइटामिन्स के ऊपर। मल्टी वाइटामिन्स की जब जहाँ हम बात करते हैं तो मल्टी वाइटामिन से रेलिवेंट जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमारे माइंड में आते हैं। अक्सर मुझे फेसबुक पेज पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस और कमेंट्स आ रहे होते हैं कि मल्टी वाइटामिन्स के अबाउट थोड़ा सा बताया जाए कि मल्टी वाइटामिन जो है वो क्यों ज़रूरी हैं और किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, और क्या मल्टी वाइटामिन्स जो है ये एक मेडिसन है। तो इन सारे सवालात के जवाबात जो हैं वो आज की हम वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले अगर हम मल्टी वाइटामिन्स की बात करें तो मल्टी वाइटामिन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब किन किन लोगों के लिए वो ज़रूरी हैं और किन किन लोगों को उनकी ज़रूरत नहीं है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, ऐसे कौन कौन से मल्टी वाइटामिन्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है और वो किस लिए यूज़ होते हैं? इसमें विटामिन ए है, विटामिन ई है, विटामिन सी है, और विटामिन डी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन ए की अगर हम बात करें तो विटामिन ए हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस वजह से है कि अगर हमें बालों का कोई मसला है, हमारी स्किन का कोई मसला है, हमारे नेल्स का कोई मसला है, और मसला ऐसा है कि वो डैमेज हो रही है, कहीं क्रैक्स पड़ रहे हैं, तो वहाँ पे विटामिन ए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो हमारे बाल अगर बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं या बाल जो हैं वो दो मुंह हो रहे हैं, उनमें कोई वो फ्रीज़ी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बालों में जान नहीं है, रौनक नहीं है, हमारी स्किन में जो है वो पैचेस बन रहे हैं, हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें स्कार्स बन रहे हैं, उसमें कोई इस तरह की प्रॉब्लम आ रही हैं, तब इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर नेल्स की हम बात करें तो नेल्स, कुछ ख़वातीन के जो नेल्स हैं वो थोड़ा सा भी बढ़ने से पहले वो टूट रहे होते हैं, बुरबुरे से उबे होते हैं, वाइट से उबे होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश्क होते हैं, बहुत ज़्यादा बेजान होते हैं, तो वहाँ पे विटामिन ए बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। विटामिन सी और विटामिन ई की जहाँ तक हम बात करें तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक मटेरियल होते हैं जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन ग्लो नहीं कर रही होती, हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होती। तो उसमें हमारी स्किन, हमारे हेयर्स, हमारे नेल्स, हमारी फुल बॉडी के लिए विटामिन सी और ई जो है वो बहुत ज़्यादा अफादियत के हामिल होते हैं इस वजह से। अच्छा, विटामिन्स की जहाँ तक हम बात करें कि किन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको विटामिन की ज़रूरत नहीं होती, तो आई थिंक सबको विटामिन की ज़रूरत होती है, क्योंकि जिस तरह की लाइफस्टाइल हमारा चल रहा है इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि हमारी लाइफस्टाइल में हमारी खुराक ऐसी है कि जिसमें हमारे न्यूट्रिएंट्स, हमारे विटामिन जो है वो प्रॉपरली तौर पे पूरे नहीं हो रहे होते, तो उसमें हमें कुछ सप्लीमेंट यूज़ करने पड़ते हैं, कुछ विटामिन एज अ सप्लीमेंट, एज अ फूड सप्लीमेंट यूज़ हम करते हैं, और उसमें उससे जो है वो हमारी बॉडी की जितने दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे हो जाते हैं। दूसरा, किन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है विटामिन्स की, जिन लोगों की एज थोड़ी बढ़ रही होती है, मतलब 40 से अबव के जो लोग होते हैं, उनका क्या होता है कि उनका मेटाबॉलिज़्म इस तरह से वर्किंग नहीं कर रहा होता, उनका इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, और फिर ख़ुराक जो है वो डेफ़िनेटली वो उस तरीके से नहीं ले रहे होते, वर्किंग उनकी बॉडी की जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो इस वजह से विटामिन उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें वो फ़ील कैसा करते हैं, अगर विटामिन की कमी होती है तो उसमें फ़ील कैसा करते हैं, उनको फटीग बहुत ज़्यादा रहती है, उनकी बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा रहती है, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाती है। तो मतलब अगर ये सारे प्रॉब्लम आपके साथ आते हैं तो आप विटामिन्स यूज़ कर सकते हो। विटामिन्स के यूज़ करने से जो है वो आपके फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि हम आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपकी हड्डियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बॉडी में जितने भी टॉक्सिक मटेरियल हैं उनको जो है वो उनका इखराज कर देते हैं विटामिन्स। और इसके अलावा अगर बाल आपके बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, बालों में फ्रिजीनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, तो ये सारी प्रॉब्लम जो हैं वो विटामिन्स के यूज़ करने की वजह से जो है वो
हल हो जाएगी। मल्टीविटामिन्स का जैसे मैंने आपको बताया स्टार्ट में कि मर्दों ख़वातीन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ासकर यहाँ पे हम कुछ ऐसे स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, ऐसे एथलीट होते हैं, ऐसे स्पोर्ट्समैन जो जिनका आम लोगों की निस्बत वर्किंग ज़्यादा होती है, जिनकी आम इंसानों की निस्बत, आम लोगों की निस्बत जो है वो उनकी एक आप कह लो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है, उनके लिए विटामिन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वो अगर विटामिन्स यूज़ करेंगे तो वो ख़ुद को एक्टिव जो है वो बहुत ज़्यादा फील करेंगे। विटामिन्स कौन से लोग यूज़ नहीं कर सकते? ऑलमोस्ट आप जितने भी आजकल के दौर की अगर हम बात करें कि किस एज ग्रुप में, तो मेरे ख्याल से 18 साल से अबव में तमाम लोग जो हैं उनके लिए इतने हार्मफुल नहीं होंगे मल्टीविटामिन्स। 18-20 साल के बाद आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। तो ये डिफरेंट फॉर्म में हो सकते हैं, ये कैप्सूल की फॉर्म में हो सकते हैं, ये टेबलेट्स की फॉर्म में हो सकते हैं। ये अब सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में ऐसे बहुत से फ्रूट हैं जैसे कि मौसमी हो गई, माल्टा हो गया, या फिर किनू, मतलब इस तरह के जो फ्रूट्स हैं उसमें विटामिन्स पाया जाता है। गाजर हो गई, आप गाजर का इस्तेमाल करें, शलजम का इस्तेमाल करें, तो मतलब डिफरेंट फल और सब्जियों की सूरत में भी आप विटामिन्स यूज़ कर सकते हो। दूध का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए और इसके अलावा जो है वो सब्जियों का इस्तेमाल किया जाए, दालों का इस्तेमाल किया जाए। अब यहाँ पे बात आती है, कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ सब्जियाँ इस्तेमाल करते हैं, गोश्त का इस्तेमाल नहीं करते। कुछ लोग होते हैं वो दालों का इस्तेमाल करते हैं, सब्ज़ी बहुत कम खाते हैं। तो यहाँ पे अपनी जो खुराक है, अपनी जो एक लाइफस्टाइल है, उसमें इन तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंडे, दूध, सब्ज़ी, दाल और गोश्त, ये पांचों चीज़ें जो हैं, और एक फ्रूट, और ये जो 6 चीज़ें हैं ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर इसमें हम एक को बिल्कुल स्किप कर देते हैं तो वो वहाँ पे कोई ना कोई खला जो है वो छोड़ देगी, और उस खला की वजह से जो है वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ डैमेजेस होना शुरू हो जाएंगे। मल्टीविटामिन्स जो हैं वो इन सारे डैमेजेस को जो है वो कंट्रोल करते हैं। हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा, जैसे कि आजकल क्या ख़वातीन की हमेशा से एक बहुत ज़्यादा ये ज़रूरत होती है कि उनकी स्किन जो है वो ग्लो कर रही हो, वो शाइन कर रही हो, वो वाइटिश हो, तो मल्टीविटामिन्स जो हैं वो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में जो मैंने आपको मल्टीविटामिन से रेलिवेंट चीज़ें बताई वो आपको समझ आ चुकी होंगी। अगर फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आप मुझसे पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।